इस एपिसोड में ममता सुराना का आप सभी से फिर से जय जिनेंद्र। इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे आज एक दो नए राज्यों के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमें स्कॉलरशिप लेनी होती है तो हमें दो प्रकार से स्कॉलरशिप मिलने की संभावना होती है, या तो केंद्र सरकार से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कई राज्यों में तो स्टेट गवर्नमेंट से देते हैं, लेकिन कई राज्यों में केंद्र द्वारा संचालित जो भी स्कॉलरशिप होती है वो हमें अप्लाई करना पड़ता है और वही हमें मिलती भी है। तो हमने बात की थी दिल्ली के बारे में, पिछले एपिसोड्स में दिल्ली के बारे में बात की, उत्तर प्रदेश के बारे में बात की, मध्य प्रदेश के बारे में बात की। और आइए इस एपिसोड में हम दो और नए राज्यों के बारे में बात करते हैं कि वहाँ की जो राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरह से स्कॉलरशिप देती है, किस किस फील्ड में स्कॉलरशिप देती है, वो हम थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप तो देती है, जो कि विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होती है जिनके पास राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र हो। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि कोई भी राज्य में स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप उसी राज्य के रहने वाले हों, और उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि निवास प्रमाण पत्र होता है। अगर वो आपके पास प्रमाण पत्र है तो वहाँ की राज्य सरकार से आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली जो स्कॉलरशिप होती है वो शिक्षा को स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक के कवर करती है, यानी स्कूल में भी स्कॉलरशिप दी जाती है। और आपके लिए ऐसी कितनी स्कॉलरशिप वहाँ पर उपलब्ध है, उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कब अप्लाई कर सकता है, पैसा आपको कहाँ से मिलेगा, ये चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेते हैं, जो कि मैं बहुत इंट्रोडक्टरी कर रही हूँ। अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी खूब डिटेल में मिल जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है और किस तरह से उसे हमें अप्लाई करना चाहिए। तो पोस्ट मैट्रिक एंड सीएम स्कॉलरशिप राजस्थान, डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ईबीसी स्टूडेंट, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SBC स्टूडेंट, अंबेडकर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट, और SC छात्रों के लिए अंबेडकर फेलोशिप योजना, चीफ मिनिस्टर हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप, राजस्थान युवा प्रेरक इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये बहुत सारी स्कॉलरशिप है। अगर आप जब डिटेल में आप राजस्थान का वेबसाइट पोर्टल खोलेंगे तो आपको और भी वहाँ दिखाई पड़ेगा। मैं इसमें से कुछ जो प्रमुख है वो आपको बता दी हूँ। तो इस तरह से आपको राजस्थान की राज्य सरकार के समक्ष ये अप्लाई करना पड़ेगा, उनके ऑनलाइन जा करके आपको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात है कि हर चीज़ ऑनलाइन से होती है और आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, आपके अपने डॉक्यूमेंट जो हैं उनको सबमिट करना पड़ता है ऑनलाइन, उनको अपलोड करना पड़ता है, तो वो आपके पास ज़रूर रेडी होना चाहिए। जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं वो होता है। तो ये सब और भी जो भी उनके उसमें प्रमाण पत्र लगते हैं सर्टिफिकेट, वो सब आपको पहले ही रेडी रख लेना चाहिए और फिर आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। आइए एक और राज्य की बात करते हैं, वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में किस तरह से स्कॉलरशिप होती है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु राज्य लगभग कुल 100% नामांकन अनुपात के साथ प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों स्तरों पर छात्रों के लिए एक बड़े शैक्षिक अनुपात को प्रदर्शित करता है। 100% वो नामांकन अनुपात वहाँ पर होता है, लोग अप्लाई करते हैं और वो प्रदान भी करते हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग छात्रों को कई स्कॉलरशिप देते हैं। वो स्कॉलरशिप कौन सी है, उन्हें कौन दे रहा है और आप कब अप्लाई कर सकते हैं, ये सब बातें जानने के लिए आइए हम थोड़ी सी, जैसे पिछले राज्यों के बारे में हमने चर्चा की है वैसे ही तमिलनाडु के बारे में भी आपसे थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं। फिर आप वेबसाइट में जब खोलेंगे, पोर्टल इसका खोलेंगे, तो आपको स्वयं ही बहुत सारी जानकारियाँ वेबसाइट में मिल जाएगी।
तमिलनाडु में जो मुख्य रूप से जो स्कॉलरशिप वहाँ की राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट देती है वो स्कॉलरशिप टू सन एंड डॉटर ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन तमिलनाडु। जो भी हमारे अपंग बच्चे हैं, बच्चे लड़के और लड़कियां दोनों के लिए तमिलनाडु सरकार देती हैं स्कॉलरशिप फॉर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड। ये भी देती है स्कॉलरशिप फॉर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट टुवर्ड्स परचेस ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स। जो अपंग बच्चे होते हैं उनकी पुस्तक कॉपियों के लिए भी वहाँ से स्कॉलरशिप दी जाती है। और RIMC देहरादून स्कॉलरशिप जो होती है वो भी तमिलनाडु में मिलती है। और डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट स्कॉलरशिप, वो जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उन लोगों को लिए भी वहाँ पर स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। PhD स्कॉलरशिप भी मिलती है। EVR नागम्मई स्कॉलरशिप, फ्री एजुकेशन स्कीम फॉर BC एंड MBC और DNC स्टूडेंट लोगों के लिए भी वहाँ पर स्कॉलरशिप का प्रावधान है। तंथाई पेरियार मेमोरियल अवार्ड तमिलनाडु, विद्याधन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो है वो परीक्षा जो NTSE ऐसा करके है तो वो भी स्कॉलरशिप वहाँ पर दी जाती है। अब स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की जो अवधि है वो अस्थायी है, यानी इसमें डेट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी स्कॉलरशिप का जैसे अन्य राज्यों में प्रावधान होता है वैसे ही तमिलनाडु में भी प्रावधान होता है। तो जो तमिलनाडु में रहने वाले लोग हैं जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो लोग तमिलनाडु में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में हमने 2 राज्यों की, राजस्थान और तमिलनाडु की बात की है, और अगले एपिसोड में हम फिर से 2 नए राज्य लेंगे जहां पर किस तरह से और कौन कौन सी स्कॉलरशिप वहां की स्टेट गवर्नमेंट देती है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस एपिसोड में इतना ही। ममता सुराना को इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि नए एपिसोड, दूसरे एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे और आप माइनॉरिटी में किसी भी तरह से सहभाग हों और सहायता करें हमारे साधर्मिक भाई बहनों की। जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी, तब तक हम इसका पूरा फ़ायदा जो गवर्नमेंट हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को देती है उसका पूरा फ़ायदा हम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे इजाज़त दीजिए ममता सुराना को। हम अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।